एडीए अध्यक्ष की नियुक्ति के बिना विकास की उम्मीद बेमानी। यह एक दुर्भाग्य ही है कि अजमेर जैसा ऐतिहासिक शहर और विश्व मानचित्र पर अंकित जाने माने पर्यटन स्थल का विकास पहले नगर सुधार न्यास और बाद में अजमेर विकास प्राधिकरण में अमूमन देर से अध्यक्ष की नियुक्ति होने के कारण बार बार बाधित हुआ है। आज भी स्थिति ये है कि नई सरकार तकरीबन 2.5 साल पूरे कर रही है, मगर अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। यह सर्वविदित ही है कि पहले यूआईटी हो या अब एडीए, शहर के विकास के नए आयाम स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति के अध्यक्ष रहने पर ही स्थापित हुए हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में जब भी कमान रही है, विकास की गति धीमी हुई है। इसके अनेक उदाहरण हैं। वजह यह है कि जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त के पास अध्यक्ष का चार्ज होने के कारण वे सीधे तौर पर कामकाज पर ध्यान नहीं दे पाते। वैसे भी उनकी कोई विशेष रुचि नहीं होती। वे तो महज औपचारिक रूप से नौकरी को अंजाम देते हैं। उनके पास अपना मूल दायित्व ही इतना महत्वपूर्ण होता है कि वे टाइम ही नहीं निकाल पाते। निचले स्तर के अधिकारी ही सारा काम निपटाते हैं। इसके विपरीत राजनीतिक व्यक्ति के पास अध्यक्ष का कार्यभार होने पर विकास के रास्ते सहज निकल कर आते हैं। एक तो उसको स्थानीय ज़रूरतों का ठीक से ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त जनता के बीच रहने के कारण यहाँ की समस्याओं से भी भलीभांति परिचित होता है। वह किसी भी विकास के कार्य को बेहतर अंजाम दे पाता है। प्रशासनिक अधिकारी व जनता के प्रतिनिधि का आम जन के प्रति रवैये में कितना अंतर होता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। राजनीतिक व्यक्ति इस वजह से भी विकास में रुचि लेता है क्योंकि एक तो उसकी स्थानीय कामों में दिलचस्पी होती है, दूसरा उसकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। उनका प्रयास ये रहता है कि ऐसे काम किए जाएं ताकि लोग उन्हें वर्षों तक याद रखें और उनका राजनीतिक करियर भी और उज्जवल हो। इस बात के प्रमाण है कि जब भी न्यास अध्यक्ष पद पर कोई राजनीतिक प्रतिनिधि बैठा है तो शहर का विकास हुआ है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की। हर न्यास अध्यक्ष ने चाहे शहर के विकास के लिए चाहे अपनी वाहवाही के लिए काम जरूर करवाया है। पृथ्वीराज चौहान स्मारक, सिंधुपति महाराजा दारसन स्मारक, लवकुश उद्यान, झलकारीबाई स्मारक, वैकल्पिक ऋषि घाटी मार्ग, अशोक उद्यान, राजीव उद्यान, गौरव पथ, महाराणा प्रताप स्मारक सहित अनेक आवासीय योजनाएं उसका साक्षात प्रमाण हैं। सरकारों की अरुचि अथवा कोई अन्य मजबूरी हो सकती है, मगर अध्यक्ष की नियुक्ति समय पर न होना अजमेर शहर के लिए बेहद नुकसानदेह है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नियुक्ति के दावेदारों को इंतजार करना पड़ रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि शहर के विकास में अहम भूमिका अदा कर सकने वाली इस विशेष संस्था की निष्क्रियता से शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि दावेदारों की अपेक्षा पूरी हो, बल्कि ज़रूरी ये है कि अजमेर वासियों की अपेक्षाएं पूरी हों। वर्तमान में प्राधिकरण तकरीबन 2.5 साल से प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। ऐसे में विकास तो दूर, रोज़मर्रा के कामों की हालत भी यह है कि ज़रूरतमंद लोग चक्कर लगा रहे हैं और किसी को कोई चिंता नहीं। नियमन और नक्शों के सैकड़ों काम अटके पड़े हैं। स्पष्ट है कि विकास अवरुद्ध हुआ है। यहाँ यह बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण गठित होने की वजह से भविष्य में विकास की रफ्तार तेज होने की आशा बलवती हुई थी। वजह यह कि प्राधिकरण का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया था। इसके तहत किशनगढ़ और पुष्कर शहर के अतिरिक्त 119 गांव भी इसका हिस्सा बन गए, यानी कि प्राधिकरण यूआईटी की तुलना में एक उच्च शक्ति वाली संस्था बन गई
न्यास अध्यक्ष को 25 लाख रुपए और सचिव को 10 लाख रुपए के वित्तीय अधिकार थे, मगर प्राधिकरण अध्यक्ष और कमिश्नर दोनों के वित्तीय अधिकार 1-1 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसमें सरकार की ओर से घोषित एक चेयरमैन के अलावा एक सचिव और 19 सदस्यों का प्रावधान है। 19 सदस्यों में से 12 सदस्य अधिकारी और 7 सदस्य राजनीतिक नियुक्तियों के रखने का प्रावधान है। जैसे ही प्राधिकरण का गठन हुआ तो सभी समाचार पत्रों में यह शीर्षक सुर्खियां पा रहा था कि अब लगेंगे अजमेर के विकास को पंख। उम्मीद जताई गई कि सही योजनाएं बनी और तय समय में काम पूरे हुए तो 1 दशक में ही अजमेर महानगर में तब्दील हो सकता है। इसके ठोस आधार भी हैं। प्राधिकरण की सीमाएं किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र तक हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय तक हमारी पहुंच हो गई है। बाड़ी घाटी अब प्राधिकरण का हिस्सा है, यानी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बने पुष्कर तीर्थ को हम विकास की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं दे सकते हैं। ब्यावर रोड पर सराधना और नारेली तीर्थ हमारी सीमा में आ जाने से हम कई दृष्टि से विकसित हो जाएंगे। हवाई अड्डा तो गेगल निकलते ही हम छू लेंगे। कुल मिलाकर अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन अजमेर के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता था, मगर वह इस कारण नहीं हो पा रहा है कि पिछली बार भी नियुक्ति में देरी हुई, इस बार भी हो रही है। कुल मिलाकर जब तक प्राधिकरण के सदर पद पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती, तब तक अजमेर का विकास यूं ही ठप पड़ा रहेगा।